एक किताब जिसको लिखने के लिए किसी न किसी की कुर्बानी दी जाती थी। किताब जिसने कई खून और कई घर बर्बाद किए। जिसके पास भी ये किताब थी वो कभी भी साधारण व्यक्ति तो नहीं था। एक जादुई किताब या एक टोटके की किताब या कहें तो लाल किताब इसे कहा जाता है। किताब जिसे अरुण संहिता से रावण संहिता तक लिंक किया जाता है। तो आज हम इसी किताब के इतिहास के बारे में समझेंगे। कहते हैं इंसान बंदा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद करम पे अपने, झगड़ा ना किस्मत ना कल का हो। इस वाक्य ने सिर्फ और सिर्फ लाल किताब की पहचान नहीं, लेकिन हमें ज्योतिष से क्या सीखना है और ज्योतिष क्या क्या कर सकती है, ये सब कुछ इसी श्लोक के अंदर बताया गया है। लाल किताब का इतिहास भी वहीं से शुरू होता है जहां सभी ग्रंथों का और सभी चीजों का इतिहास शुरू होता है, कश्यप ऋषि और राजा दक्ष से। लाल किताब को अरुण संहिता भी कहा जाता है। अरुण देव जो थे वो कश्यप ऋषि के ही पुत्र थे, लेकिन अरुण देव ना तो अदिति से पैदा हुए थे ना दिति से पैदा हुए। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थी जो राजा दक्ष की पुत्रियां थी। इन 13 पुत्रियों में आज की स्टोरी में जो 2 देवियों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, उन 2 देवियों का नाम है विंता और कद्रू। देवी विंता जो थी वो कद्रू से जलती थी, इसलिए कद्रू और विंता ने दोनों ने एक साथ कश्यप ऋषि से पुत्र प्राप्ति की चाह रखी। देवी कद्रू को सांप की तरह 1000 बच्चे पैदा हुए। देवी विंता को सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा हुए। अब इसमें स्टोरी ये आती है कि देवी विंता के 2 पुत्र कौन थे। एक थे अरुण देव और एक थे गरुड़ देव। विंता ने चाह ये रखी थी कि मेरे जो पुत्र हों वो बहुत ज्यादा बलवान हों और साथ ही साथ बाकी सभी देवताओं से बढ़कर हों। एटलीस्ट कद्रू के पुत्र से तो मेरे पुत्र लाख गुना अच्छे होने चाहिए। सब्र का फल मीठा होता है, ये बात यहीं से आती है। कश्यप ऋषि ने देवी विंता को कहा था कि तुम्हारे जो पुत्र हैं वो 500 साल में पैदा हो। 500 साल बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो देवी विंता से रहा नहीं गया और कुछ बरसों के बाद ही कद्रू के पुत्र को देखते ईर्ष्या से भरकर एक अंडा जोर लगाकर तोड़ दिया। अब उस अंडे के अंदर कौन थे? उस अंडे के अंदर थे अरुण देव। अरुण देव का सिर्फ ऊपर का शरीर, अपर बॉडी जो है वो विकसित है, लेकिन लोअर बॉडी जो है वो अविकसित है। मतलब अरुण देव इज अ प्री मैच्योर बेबी। अब इस प्री मैच्योर बेबी ने जब बाहर निकले तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि मेरा शरीर पूरा नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी माता विंता की गलती है। तो अरुण देव ने अब श्राप दिया देवी विंता को कि तुम जिससे पूरी जिंदगी ईर्ष्या करती थी, अब तुम तब तक उसकी दासी रहोगी जब तक मेरा भाई गरुड़ पैदा नहीं हो जाता, और वो ही तुम्हें इस स्लेवरी से रिहा करेगा। अरुण देव सूर्य देव के सारथी हैं और सूर्य देव ज्योतिष के सबसे महान प्लैनेट हैं। अगर सूर्य देव ना हो तो लाइफ की एग्जिस्टेंस जीरो। हम बोलते हैं कि ये जरूरी है वो जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी सूर्य देव ही। पूरा का पूरा सोलर सिस्टम खत्म हो जाएगा कि अगर सोलर सिस्टम में सूर्य देव प्रेजेंट ना हो। हमारा जीवन सूर्य देव से, कुंडली में भी एक मेजर प्लैनेट सूर्य देव ही है। अगर सूर्य देव ना हो तो कुछ भी संभव नहीं, यहां तक कि ज्योतिष का होना भी संभव नहीं। जटाटवीकलज्जलप्रवाहपावितस्थले कलेवलम्बलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकम् ढमड्ढमड्ढमड्ढमड्ढमड्ढमड्ढमरवयं चकार चण्डताण्डवं शिवाशिवम्। इस किताब का रावण से बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि रावण ये जानता था कि सब कुछ
कुंडली से ही होता है। सब कुछ ये 9 ग्रह ही करते हैं, और अगर मेरी मृत्यु या मैं अमर होना चाहूं, वो भी 9 ग्रह ही प्लान करेंगे। तो जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था, तो रावण एक पर्टिकुलर ऐसी प्लानेटरी पोजीशंस चाहते थे जिसमें मेघनाथ जन्म ले, तो मेघनाथ बहुत ज्यादा शक्तिशाली या अमर हो जाए। ये एक छोटी बात नहीं है। अब इसमें रावण ने 9 ग्रह कैद में किए और एक पर्टिकुलर टाइम दिया हर एक प्लैनेट को कि इस समय में आप सभी लोग इतने पर्टिकुलर प्लेसमेंट पर आ जाओ। शनिदेव एक घर पीछे रह गए और उस पर्टिकुलर प्लेसमेंट पर नहीं आ पाए, इसलिए रावण ने शनिदेव को कैद कर लिया। लेकिन ये 9 ग्रह कैद में कैसे आए? ये सब कुछ हुआ कैसे? ये सब कुछ हुआ लाल किताब के कारण। अभी तक इस किताब का नाम लाल किताब नहीं, अभी तक इस किताब ये एक सामान्य ज्योतिषीय किताब। इसमें कोई बहुत ज्यादा शक्तियां नहीं, इसमें शक्तियां जो बनती है वो 9 ग्रह को कैद करने के बाद बनती। जब रावण ने 9 ग्रह कैद कर लिए थे, तो एक किताब में इतनी शक्तियां डाली गई 9 ग्रहों द्वारा कि इसको जादुई किताब बोला गया। ये किताब अगर किसी व्यक्ति के पास हो तो वो अपनी तानाशाही कर सकता है, पर रावण ने वो कर कर दिखाई थी। रावण जो चाहता, उसमें रावण को हर बार विजय इसलिए मिल रही थी क्योंकि रावण बहुत सारे उपाय करता था। यकीन नहीं आता तो रावण की एक अपनी किताब भी है, रावण संहिता। उसमें जो उपाय दिए गए हैं वो बहुत कठिन और वो बैकफायर 2x 3x करते। मेघनाथ पैदा हो चुके हैं और प्लानेटरी पोजीशंस वैसी नहीं, तो किसके कारण वो प्लानेटरी पोजीशन नहीं बनी? शनिदेव के कारण। रावण ने शनिदेव को अपनी कैद में कर लिया। रीजन लाल किताब। लेकिन सबका सब खत्म हो गया जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ पर आग लगाकर पूरी की पूरी लंका जलाई, शनिदेव को भी छुड़ाया और रावण की कैद से लाल किताब को भी आजाद किया। लेकिन अब लाल किताब एक सुरक्षा चाहती थी, क्योंकि ऐसे तो आज रावण ने मिसयूज किया है, कल कोई और मिसयूज कर सकता है। तब लाल किताब बनती है और लाल किताब ने हनुमान जी का सिंदूरी रंग पाया। ये सिंदूरी रंग का मंगलबत से बहुत गहरा संबंध है, इसलिए लाल किताब को पढ़ने के लिए, समझने के लिए मंगलबत होना बहुत जरूरी है। पर मंगलबत के साथ एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि जिसका भी मंगलबत होगा वो व्यक्ति ईगोइस्टिक होता है, और जिसमें ईगो आती है लाल किताब उसे छोड़ती नहीं। तो ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है मंगलबत, ईगो और लाल किताब का। अब जब लाल किताब आज़ाद हुई, लाल किताब एक गैबी किताब है, वो ना जाने कितने देशों में पाई जा चुकी है और कितने अलग अलग भाषाओं में पाई जा चुकी है। जो लाल किताब को थोड़े अच्छे से जानते हैं वो ये मानते हैं कि लाल किताब पंजाब से नहीं, हिमाचल से, और ये हिमाचल की रीजनल लैंग्वेज में सबसे पहले लिखी गई है। ये किताब कहीं ना कहीं हिमाचल में प्रेजेंट थी। पंडित रूपचंद जोशी जी को एक आर्मी ऑफिसर ने ये दी थी। तो बहुत सारे इसकी अलग अलग स्टोरीज, हम उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अगर हम उन स्टोरीज पर जाते हैं तो वो स्टोरीज पढ़ने के बाद तो सिर्फ ये हिमाचल से ही नहीं शुरू होती है, फिर इसका एक एडिशन पर्शियन भाषा में भी मिला है और इसका उर्दू में तो लिखा ही गया। बट उर्दू में भी 2 इसके ट्विस्ट हैं। पहला ट्विस्ट तो यही है कि उर्दू में कहते हैं कि रूपचंद जोशी जी ने लिखा है। दूसरा ट्विस्ट ये है कि ये उर्दू भाषा अरब वाली किताब से सेम मैच होती है। ये किताब जो है ये कभी ना कभी अरब में भी मिली, तो इसके पीछे बहुत सी स्टोरीज, सारी स्टोरीज को कोरिलेट करना बहुत कठिन हो जाएगा, तो हम उसको सारे को कोरिलेट नहीं कर रहे हैं। फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट इसका जो लिंक था वो हम मेजर समझ चुके हैं। आगे इसकी उत्पत्ति कहीं भी हुई हो, चाहे वो अरब में हुई हो, चाहे वो हिमाचल में हुई हो, चाहे वो पंजाब में हुई हो या किसी अन्य रीजनल लैंग्वेज में हुई हो,
हमारा सिर्फ इतना अर्थ है कि ये किताब जादुई किताब है और ये किताब कहीं भी प्रकट हो सकती है। लेकिन जिसके पास भी ये किताब है, वो व्यक्ति जो है, उसको भगवान की कृपा होनी चाहिए, तभी उसको ये किताब मिलेगी, क्योंकि ये किताब जो है, ये गैबी किताब है और सदैव ये किसी के पास नहीं रह सकती, क्योंकि इसके ऊपर हनुमान जी का आशीर्वाद है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, पंडित रूपचंद जोशी जब भी कोई एडिशन लिखते थे, तो उनके घर से एक अर्थी उठती थी। ये बात पक्की। पंडित रूपचंद जोशी जी यहाँ तक लिखते हैं कि जब मृत्यु खुद आती है, तो कोई उपाय काम नहीं करता। सब चीजें धरी की धरी रह जाएगी जब मृत्यु आए, जब ग्रहफल की कोई चीज घटने वाली होगी, तो कुछ काम नहीं आएगा। आजकल की अगर हम बात करें, तो बहुत सारे लोग सिर्फ एक बुक से उपाय देखते हैं और व्यक्ति को बता देते हैं। लाल किताब में ग्रहफल, राशिफल और बहुत अन्य अन्य चीजें होती है। अगर आप ये बिना समझे उपाय कराते हो, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि लाल किताब वाले एस्ट्रोलॉजर्स का अंत जो है, वो 90 टू 95% लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर्स का जो अंत है, वो बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। या तो उनकी वाइफ, या उनके बच्चे, या वो खुद बहुत ही बुरी तरह से मरते हैं। कई बार तो ऐसा होता है, व्यक्ति जीवित है, उसके सामने उसकी वाइफ जाएगी, उसके सामने उसके बच्चे जाएंगे, और वो व्यक्ति भी उस व्यक्ति का जो अंत है, वो भी बहुत बुरा हो जाता है। रीजन, ईगो, ग्रहफल राशिफल को ना समझ पाना। जब कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान समझना शुरू करता है, तब ये किताब उससे सब कुछ छीन लेती है।